नमस्कार साथियों। मेरा जो लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, ये हिंदी के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत, ये हिंदी के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में रस से संबंधित है। किससे संबंधित है? रस से संबंधित है। रस में अगर रस से संबंधित कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस मेरे लेक्चर से अलग नहीं जाएगा। ये 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। देखिए ज़रा, स्टार्ट करते हैं। रस परिभाषा तथा स्वरूप, मतलब रस की परिभाषा और स्वरूप, इसको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन और डेकोरेट किया गया है। तो रस की जो परिभाषा है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग की निष्पत्ति को रस कहते हैं। ये जो परिभाषा दी है, ये आपके दी है भरत मुनि ने। किसने दी है? भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है वो क्या दी है कि विभाव, क्या दी है? विभाव और अनुभाव और संचार्य भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। अगला है आपका, विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है, विश्वनाथ जी ने परिभाषा दी है, रस को काव्यात्मक की मान्यता सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने दी है। काव्यात्मक की मान्यता जो दी है, काव्यात्मक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। काव्यात्मक की जो परिभाषा दी है, ये दी है आचार्य विश्वनाथ ने। अगला है, साधारण रस का तात्पर्य है, साधारणतः रस का तात्पर्य है कि इंद्रिय सुख, शब्द रूप, गंध इत्यादि गुणों को एक आनंद, मतलब किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे रस कहते हैं। ये परिभाषा है हो गई। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो भरत मुनि हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, इन सारे लोगों ने जो परिभाषा जो परिभाषित की है उनको भी याद रखना है। और हम सीधे और सिंपल तरीके से एक चीज़ को भी याद रखेंगे कि हम लोग किसी वस्तु, व्यक्ति, पठन पाठन, चिंतन, स्मरण करने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही रस कहते हैं। शास्त्रार्थ में रस का तात्पर्य काव्य आनंद या काव्य स्वाद से है। मतलब शास्त्र में जो रस का जो मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है? किसी भी काव्य में आनंद आना या किसी भी काव्य में स्वाद आना, यही क्या है? रस कहलाता है। यही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब आप देखिए रस के अवयव। क्या देखेंगे हम लोग? रस के अवयव। रस के जो अवयव हैं, रस के अवयव 4 प्रकार से बताए गए हैं। विभाव, अनुभाव, संचार्य भाव और स्थायी भाव। हम लोगों ने एक परिभाषा भी इनसे मिलकर बनी थी जो कि भरत मुनि के अनुसार दी गई थी। तो विभाव, अनुभाव, संचार्य भाव और स्थायी भाव, ये 4 प्रकार के अवयव दिए गए हैं रस के अंतर्गत। तो विभाव जो होता है आपका, विभाव 2 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आलंबन विभाव। कौन कौन से? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने हो रहे हैं? 4। कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। सात्विक को हम मानसिक भी बोलते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। विभाव कितने प्रकार के हो गए? विभाव आपके 2 प्रकार के हो गए। अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव जो होते हैं आपके 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। संचारी भाव को मैं आपको बता देता हूँ कि जो संचारी भाव होते हैं उसमें संचारी भाव मन में आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। मन में कोई सी भी चीज़ आना और उसके तुरंत बाद चले जाना ही संचारी भाव कहलाता है। अगला आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव देखिए जरा, रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुस्सा, विवश, निर्वेद, ये आपके स्थायी भाव है। ये किसके अनुसार हैं? ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार है। किसके अनुसार?
भरत मुनि के अनुसार है। किसके अनुसार है? ये भरत मुनि के अनुसार है। नोट में दिया गया है आपको, मैंने नोट, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भावों की संख्या 49 माना है, जिसमें से 33 संचारी भाव हैं। भरत मुनि ने जो अपने भाव जो हैं उनकी संख्या कितनी मानी है? 49 मानी है। कितनी मानी है? 49 मानी है। कितनी मानी है? 49 मानी है, जिसमें 33 जो है, 33 जो है संचारी भाव हैं और 8 स्थायी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं। उन्होंने स्थायी भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने जो है कि स्थायी भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगला पॉइंट है, अनुभव के भेदों विद्वानों ने अलग अलग माना है। उपरोक्त भेद भरत मुनि दिए गए हैं। जो उपरोक्त जो भेद दिए गए हैं ये हम लोग किसके अनुसार चल रहे हैं? ये भरत मुनि के अनुसार चल रहे हैं। ये किसके अनुसार चल रहे हैं? हम लोग भरत मुनि के अनुसार ही इस चीज को लेकर चल रहे हैं। अगला, आगे देखिए, रस तथा उनके स्थायी भाव। आपको रस दिए गए हैं और उनके स्थायी भाव बताना है। एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा रस से रिलेटेड, और रस और उसके स्थायी भाव में से एक प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में बनता है। हर एक एग्जाम में देखिए जरा, रस और उनके स्थायी भाव। शांत रस निर्वेद वैराग्य, श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास या हंसी, अद्भुत रस विस्मय, विभत्स रस जुगुस्सा या घृणा, करुण रस शोक, करुण रस क्या है? शोक, वीर रस उत्साह या जोश, भयानक रस भय, रौद्र रस क्रोध। ये आपके रस दे रखे हैं और स्थायी भाव भी उनके साथ में दिए हुए हैं। ये जो इतना सा पोर्शन है इसमें से आपका 1 नंबर फिक्स है हर एक एग्जाम में, अगर आपका रस टॉपिक अगर सिलेबस में दिया है तो। नोट देखिए जरा, क्या है नोट में? सामान्यतः रस 9 प्रकार या भेद किए गए हैं। सामान्यतः हम लोगों ने या आचार्यों के द्वारा 9 प्रकार के रस माने गए हैं। आचार्य अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित जगन्नाथ, उदय भट्ट, डॉक्टर वसुदेवनंदन, डॉक्टर हरदेव बिहारी इत्यादि इसे मानते हैं। मतलब इतने सारे जो आचार्य हैं ये कितने रस मानते हैं? 9 रस मानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए जरा, शांत रस की प्रतिष्ठा उद्भट्ट ने की है, इसे 9वां रस कहा जाता है। प्रश्न आता है कि 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस आपका शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को कौन सा रस माना है? 10वां रस माना है। अगला है, भानुदत्त ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। भानुदत्त ने भक्ति रस को कौन सा रस माना है? 11वां रस माना है। अगला है, बौद्धिक रस की उद्भावना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने की है। बौद्धिक रस की उद्भावना भरत मुनि व दंडी ने केवल 8 रस माने हैं। अगर आपके इसमें प्रश्न आता है कि भरत मुनि और दंडी के अनुसार कितने रस हैं, तो आपके 8 रस हैं। कितने रस हैं? 8 रस हैं। अगला देखिए जरा, साहित्य दर्पण के आधार पर, जो आपका जो साहित्य दर्पण है उसके आधार पर, साहित्य दर्पण के आधार पर मित्र रस और विरोधी रस या मतलब शत्रु रस कौन कौन से हैं देखते हैं। श्रृंगार रस के जो विरोधी रस हैं करुण, विभत्स रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, ये इसके विरोधी रस माने जाते हैं। और वीर रस के
वीर रस के जो हैं अद्भुत और रौद्र और श्रृंगार रस मित्र माने जाते हैं। एक तरफ दे रखे आपके मित्र रस, एक तरफ दे रखे आपके शत्रु या विरोधी रस। इधर देखिए वीर रस का जो है कि भयानक और शांत रस है, हास्य रस भयानक और करुण रस है। विरोधी रस बता रहा हूं मैं, एक बार विरोधी रस पढ़ लेते हैं, उसके बाद मित्र रस पढ़ाएंगे। करुण रस, हास्य और श्रृंगार रस। रौद्र है आपका हास्य, श्रृंगार और भयानक रस। भयानक रस के जो हैं हास्य, श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। शांत के हैं रौद्र, श्रृंगार, हास्य, भयानक, वीर, और विभत्स का सिर्फ एक श्रृंगार रस है। इधर मित्र रस देखिए, श्रृंगार के अद्भुत और हास्य रस। श्रृंगार रस के मित्र जो हैं अद्भुत और हास्य रस है। ये एमपी टेट और आपका केंद्रीय विद्यालय, पीजीटी, टीजीटी, ये सारे में मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। भयानक का विभत्स है और करुण का रौद्र है। करुण का रौद्र रस मित्र है। आगे देखिए जरा, अब आता है आपके रस। रस और उसकी परिभाषा है और उनके स्थायी भाव। पहले नंबर पे है आपका, पहले नंबर पे जो है आपका भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव आपने पहले देखा भय। आलंबन भी देख लीजिए, आलंबन भाव कौन से हैं जिसमें देखे गए भय लगे, मतलब किसी को देखने पर क्या होता है, भय जैसा प्रकट होता है। जैसे किसी हिंसक पशु को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर हम लोगों को भय लगता है, डर लगता है, ये सब। अगला देखिए उद्दीपन विभाव। उद्दीपन में देखना है भयंकरता बढ़ने वाली वस्तुएं, स्थान की निर्जनता इत्यादि, मतलब किसी वस्तु को देखकर जब भयंकरता बढ़ती है और भी अपने अंदर भयानक रस का भाव उत्पन्न होता जाता है। अगला है अनुभव। अनुभव में अनुभव रोमांच, कंप, मतलब अपने शरीर कैसा अनुभव कर रहा है। किसी वस्तु को देखकर, किसी भयानक वस्तु को देखकर, शेर को देखकर हमारा जो हृदय है, हमारा जो शरीर है, वो कैसा अनुभव कर रहा है, एकदम कांपने लगता है और शरीर पर रोंवे खड़े हो जाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है, भयानक रस के अंतर्गत आता है। संचारी भाव देखिए, त्रास, आवेग, दंड, शंका, मोह, चिंता, और संचारी भाव के अंदर एकदम आता है उनकी चिंता, एकदम देख कर उनकी ऐसा तो नहीं हो जाए कि हम लोगों को खा जाए, ऐसी चिंता अपने को ये उत्पन्न होती है। संचारी भाव की संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट 33। अगला देखिए विभत्स रस। विभत्स रस जो है इसका स्थायी भाव होता है जुगुस्सा या घृणा। आलंबन देखिए शमशान, मांस, रुधिर इत्यादि, मतलब विभत्स मतलब होता है आपको देखते हैं कि एकदम से घृणा उत्पन्न होती है अपने अंदर। जैसे शमशान में मांस पड़ा हुआ है, मांस को देखकर, रुधिर बह रहा है, रुधिर को देखकर, ये सब विभत्स रस के आलंबन विभाग के अंतर्गत आता है। उद्दीपन देखिए, किसी को देखकर दुर्गंध आ रही है, ये आपके अंदर उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है। अगला अनुभव, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, किसी मरी हुई या सड़ी हुई लाश को देखकर आप लोगों के नाक से थोड़ा सा ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि बदबू आ रही है, तो ये उसको देखकर आप लोग थूकते हैं। थूकना इत्यादि जो है, नाक के अंदर सिकुड़ना, नाक को सिकुड़ना, ये सब क्या है, अनुभव है। मतलब आप लोग उस चीज को देखकर कैसा अनुभव करते हैं, वही अनुभव है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस देखिए जरा, स्थायी भाव होता है विस्मय। इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। आलंबन विभाव देखिए आश्चर्यजनक, अलौकिक व्यक्ति, वस्तु, दृश्य या घटना का कार्य। अद्भुत मतलब एकदम से आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अगला है उद्दीपन विभाव देखिए अलौकिक वस्तु की विचित्रता, मतलब कोई अलौकिक वस्तु आ गई और वो ये कैसा हो रहा है यार, ये कैसी घटना है, ये सारी चीजें उद्दीपन आती है। अनुभव, एक टक देखना, अगर कोई चीज इतनी अलौकिक लग रही, इतनी प्रिय लग रही, तो हम उसको एक टक देखते रहते हैं, ये क्या होता है, इसका अनुभव होता है। या किसी एकदम से भयानक चीज को देखकर घबरा जाते हैं, घबराहट होती है, उस अलौकिक चीज को देखकर अनुभव होता है। अगला है शांत रस। शांत का होता है शम या निर्वेद। आलंबन देखिए वैराग्य, शांतिजनक वस्तु या परिस्थिति, आत्मज्ञान आदि। वैराग्य, शांत मतलब गुरु मुनि जो सन्यासी बाबा होते हैं, वो शांत भावना से रहते हैं, वैराग्य के रूप में रहते हैं, शांत, एकदम शांत रहते हैं, कम बोलते हैं। उद्दीपन देखिए तीर्थ यात्रा, सत्संगी, पवित्र आश्रम, शांत चिंतन इत्यादि। हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, बहुत शांत मन से भगवान की प्रार्थना में लग जाते हैं और उनका स्मरण करते हैं।
ये वहाँ पे उद्दीपन विभाव उत्पन्न होता है। अनुभव देखिए, सांसारिक प्रपंच की निंदा, रोमांच, प्रेमाश्रय में गिरना, मतलब सांसारिक भोग विलास को त्यागना और केवल प्रभु या अपने इष्ट की प्रार्थना में लग जाना, ये इसके शांत रस के अंतर्गत अनुभव में आता है। ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं। अगला है वीर रस। वीर रस देखिए जरा, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह या जोश। आलंबन, शत्रु, दीन याचक इत्यादि। किसी भी शत्रु को देखकर हम लोगों के मन में उत्साह उत्पन्न होता है कि इसको तो भी मार देता हूँ। अगला है उद्दीपन, शत्रु की ललकार, शत्रु की ललकार देखकर, और दीन दुखियों या दरिद्रता की याचक का देखकर प्रशंसा, मतलब उत्साह जोश आता है। किसी को अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो हम लोग उसको देखकर उसके ऊपर क्रोध आता है। शत्रु को देखकर उसको लड़ने के लिए हम ललकारते हैं, ये आता है उद्दीपन के अंतर्गत। अनुभव देखिए, भुजा फड़फड़ाना, नेत्रों की लाली या मुख खिलना, सैन्य उत्साह बढ़ाना, आक्रमण करना, लड़ना, संचालन करना, शत्रु संचालन करना, मतलब किसी भी रण में जैसे युद्ध चल रहा हो और शत्रु को देखकर मन में एकदम से उनने जोश आना, ही क्या है, वीर रस का भाव उत्पन्न होता है, अनुभव जैसा लगता है। वीर रस के जो भेद होते हैं, 4 मुख्य रूप से वीर रस के भेद बताए गए हैं। भेद, वीर रस के जो भेद हैं, वीर रस के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? दानवीर, दानवीर, नंबर दूसरा है युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर। इनको आप लोग याद रखिए जरा, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपका आईएमपी फैक्ट है। संचारी भाव क्या होता है? जैसे युद्ध करके आए, वो जीत गए, गर्व महसूस कर रहे हैं, चपलता, ये सब क्या है, संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मोस्ट और इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार रसों के राजा कौन है? श्रृंगार रस हैं, रस के सम्राट श्रृंगार रस। स्थायी भाव रति या प्रेम। उद्दीपन विभाव देखिए, उद्दीपन, सुंदरता, प्राकृतिक, ये सब क्या है, स्थायी, इसके उद्दीपन विभाव हैं श्रृंगार रस के। आलंबन विभाव देखिए, प्रेमी, प्रेमिका, नायक, नायिका, ये आलंबन है। अनुभव कैसा है? मुख खिलना, एकटक देखना, नायिका को देखकर या अपनी प्रेमिका को देखकर एकटक देखते रहना, उनको निहारते रहना, यही क्या है, श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। संचारी भाव, एकदम से मन में किसी को देखकर या प्रेमिका को देखकर मन में, प्रेमी को देखकर प्रेमिका एकदम से लज्जा जाती है, उनको थोड़ा सा हर्ष लगता है, और वो ये संचारी भाव के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, श्रृंगार रस जो है, मुख्य रूप से श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक होता है वियोग श्रृंगार, एक होता है संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जो है कि जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ये 2 चीज़ें आप लोग याद रखें, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ श्रृंगार रस का। राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सब सुधि भूल गयो, कर टेक रहो पलट रत नाही। ये आपका एक श्रृंगार रस का उदाहरण है। आगे देखिए जरा, हास्य रस। हास्य रस देखिए, हास्य रस का जो स्थायी भाव है, हास्य या हंसी है, इसमें उद्दीपन क्या है, चेष्टा, विचित्र घटनाओं को देखकर मन में हंसी का भाव जागृत होता है। आलंबन है, सुनकर हंसी आ जाए, जैसे विदूषक।
अनुभव, जैसे किसी भी चीज़ को सुनने पर हम ऐसा अनुभव करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, यही क्या है? आंसू आना, खुश होने पर आंसू आ जाते हैं, यही क्या है? हास्य रस है। हास्य रस का संचारी भाव जो है हर्ष है, चपलता है। भेद बताइए, भरत मुनि ने इनके दो आत्मसात या सोम का हंसना और प्रस्तय या दूसरा का हंसना ये बताया है। अगला हास्य रस का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हास्य रस का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को रहने दो घर पे, होने दो उड़दंगा। ये जो कि आपका हास्य रस का उदाहरण है, उदाहरण भी पूछे जाते हैं एग्जामों में। अगला है करुण रस। करुण रस देखिए जरा, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक और आलंबन विभाव होता है प्रिय वस्तु को खोना या हीन दीन भावना को, या कोई अपनी जो प्रिय वस्तु जो होती है उसको खो देने पर दुख होता है, यही करुण रस होता है। उद्दीपन विभाव देखिए, आलंबन की दीनहीन दशा, दाह क्रिया, गुणों का स्मरण तथा उनसे संबंधित वस्तुएं उद्दीपन के अंतर्गत आता है। अनुभव, रुदन, विलाप, प्रलाप, ये आलंबन मतलब किसी वस्तु को देखकर हम लोग किसी के बिछड़ने पर हम लोग प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब जो करुण रस जो होता है ना, वो उसमें क्या है, किसी भी चीज़ को देखकर हम लोग, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग रोते हैं, छाती पीटते हैं और भूमि पर लौटना, ये सब क्या है, करुण रस के अंतर्गत आता है। ये रहे आपके कुछ। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि आपको देखना है। श्रृंगार रस का जो मैंने आपको उदाहरण बताया था, अब आपको बताता हूँ मैं वीर रस के उदाहरण। वीर रस के उदाहरण, वीर रस का जो उदाहरण है सुनना जरा। हर बोले बुंदोले हम की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपका वीर रस का उदाहरण है। करुण रस का उदाहरण देखिए, दे की सुदामक दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हास्य रस का मैंने बता ही दिया है। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को रहने दो घर पे, होने दो हुड़दंगा। ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रस से लेकर आपको देखना है, और मैं बहुत ही जल्दी इस टॉपिक के ऊपर रस से संबंधित मैं बहुत ही जल्दी MCQs लेकर आऊँगा। 2 या 3 दिन के अंतर्गत मैं रस से संबंधित MCQ लेकर आपके सामने आऊँगा। इसी के साथ लेते हैं हम लोग विदा, मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हो सके तो बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।